And are you okay if your girlfriend has a boy as a best friend? Yeah, obviously. हाँ नॉर्मल या पैसा ज्यादा important है या प्यार? पैसा Love. No relationship advice जो आप अपने younger self को देना चाहोगे? भाई अपने आप पे फोकस करो प्यार व्यार में कुछ नहीं है Just give time to things. थोड़ा सा हमें समझना चाहिए सामने वाले को. Hi, welcome to ITV Playing India News और मैं हूँ आपकी होस्ट ओनम गुप्ता. Well, relationships, love, commitment ये सब सुनने में काफी सिंपल लगता है लेकिन Gen Zs के लिए इसका मीनिंग कुछ अलग ही है. Well, red flag, situationship, soft launch पता नहीं क्या क्या है Gen Zs के डिक्शनरी में लेकिन आज उन्हीं से जानते हैं what relationship actually means for them. Since you are a Gen Z तो तुम्हारे लिए perfect partner का मतलब क्या है? Perfect partners in terms of कि जो मुझे समझे, पहली बात तो मेरी बात सुने एंड गिव्स मी टाइम, गिव मी इक्वल इम्पोर्टेंट. आजकल बहुत इम्पोर्टेंट लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो दैट इज़ आई बिलीव कि आई वुड लुक इन अ पार्टनर कि वो भी मुझे इम्पोर्टेंस दे, मैं भी इसे इक्वली इम्पोर्टेंस. Someone who understands me. मैं like it's very tiring जब सबके सामने पूरे दिन pretend करना पड़ता है. Like you have to be perfect in front of everyone. So I want someone जिसके साथ मैं at the end of the day जाके अपने आप को express कर सकूँ. Like मैं थक गई हूँ यार या फिर Just rant. yeah I can just rant to him like about everything. मुझे उसके सामने pretend नहीं करना पड़े. लॉयल इस जनरेशन में लॉयल रिस्पेक्टफुल भाई धोखा ना दे बस वो मैनिपुलेट ना करे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ लॉयल्टी दूसरा इधर उधर मुंह ना मारे सीरियसली वो एक ही चीज़ पे उस पर टिका रहे बहुत ज़्यादा. अंडरस्टैंडिंग केयर केयरिंग एंड लविंग रिस्पेक्टफुल. डेटिंग एप्स ने आजकल लव को एक इजी बनाया है या फेक डू यू हैव दैट? I think it's easier to find someone to accompany for a little time, but not in terms of love. Dating has kind of, I believe, ruined the relationship culture as previous. Nowadays, it's more like just time pass and all. फेक भाई वहाँ पे कुछ और होता है वहाँ पे इवन हमारी फोटोज यूज हो जाती हैं डेटिंग ऐप पे मेरे को ही नहीं पता कि मेरी फोटो लगी पड़ी है डेटिंग ऐप पे यूज कर रहा है कोई आईडी या दिस गर्ल्स के लिए तो काफी है. बहुत अनसेफ है बहुत अनसेफ है हाइप बना रखी है सिर्फ डेटिंग ऐप से ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे रियल लाइफ में लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते वो तो डेटिंग ऐप है थोड़ा सा फेक मतलब प्रॉज एंड कॉन्स तो दोनों के होते हैं हर चीज़ के. तो थोड़ा सा फेक है क्योंकि वहाँ पे पीपल कम एंड दे प्रिटेंड देमसेल्व्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा फेकनेस आ जाती है. बट ठीक है, अच्छा है. यू डोंट लाइक दिस डेटिंग ऐप वाला थिंग? नहीं मुझे ओल्ड स्कूल लव अच्छा लगता है. फेक एंड ट्रस्टवर्दी नहीं हो. पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या प्यार? तो आई रियली वांट टू नो. बहुत एक चूज करना. पैसा प्यार नहीं. प्यार पैसा। में यार अगर प्यार नहीं है तो पैसे का क्या करूं? पैसे उड़ाएंगे अपने ऊपर उड़ाएंगे लव डेफिनेटली लव, क्योंकि मनी का ऐसा है कमाया जाता कमाया जाता है. और यार मेरे को मनी से मैटर नहीं करता, मैं कमा लूंगी. लव मैटर है. करता दैट्स है. स्वीट. ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ रिलेशनशिप एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? अंडरस्टैंड करो. Just give time to things. Let things grow naturally. Don't rush into things, and whenever the time is right, things will come for you. थोड़ा सा हमें समझना चाहिए सामने वाले को. तो सबको थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करना पड़ेगा. मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि आई एम जैसी मैं हूँ वैसी मैं रहूँगी. थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा सबको करना पड़ता है. That is. भाई अपने आप पे फोकस करो प्यार व्यार में कुछ नहीं है अपने आप को पहले उस काबिल बना लो कि दूसरा बंदे आके तुम्हारे को अप्रोच करे वरना कुछ नहीं है प्यार व्यार आई थिंक खुद पे फोकस करें सेल्फ ग्रोथ पे. और पैसा अगर किसी पैसा सबके लिए मैटर करता Money है matters. तो ऐसा मतलब कुछ कैरियर ऐसा चूज करो अगर कैरियर में जा रही हो तो मतलब जिसमें पैसा अच्छा खासा हो ताकि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, स्पेशली फॉर गर्ल्स कि किसी पे तुम्हें डिपेंड होना ना पड़े. ओके, एंड मतलब इज चेकिंग ईच अदर्स फोन टॉक्सिक? लाइक डू यू थिंक दैट? नहीं अगर पार्टनर्स लॉयल होने चाहिए. लॉयल्टी इज सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, लॉयल्टी होती है. और अगर पार्टनर्स लॉयल है तो फ़ोन चेक करने में किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं. आई डोंट थिंक दैट इज टॉक्सिक. हाँ समटाइम्स. Do you think we should like Gen Zs they don't like that, or it's in general do you think it's not fair? चेक फोन बट वी कांट. And are you okay if your girlfriend has like has a boy as a best friend? Like, will you be comfortable? Yeah, I'm totally comfortable with that. Yeah. या ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगेगा उसका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ऑपोजिट जेंडर का. बिकॉज अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का बेस्ट फ्रेंड है तो दैट मीन्स कि वो
जो गर्ल है वो उसको ऑलरेडी बहुत चीज़ें समझा चुकी है, तो ही अंडरस्टैंड मी मोर, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। यू नो लड़कियों के लिए होता है कि यार मेरे बॉयफ्रेंड की गर्ल एज अ फ्रेंड क्यों है, यू आर नॉट दैट। नहीं, मैं बहुत सिक्योर हूँ, मुझे पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड अगर होगा तो वो मेरे लिए लॉयल होगा, फिर मुझे टेंशन नहीं डू यू है। थिंक जेंजीज में ज़्यादा है या इन जनरल लड़कियों में? इन जनरल होता ही है सब में, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी तो होती है, बट आई नो मेरा पार्टनर होगा तो मुझे टाइम देगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा। हाँ नॉर्मल। Yeah. Are you sure? Okay, and मतलब what is that most Gen Z breakup line जो आपने आज तक सुनी हो? You deserve better. You don't think that exists or do exist? Some people think will exist or we can't. आई थिंक कि यार मैं बोर हो गया हूँ, अब नहीं चलेगा। You deserve better. हाँ, यू डिजर्व बेटर। मैं तो आई डिजर्व बेटर वाली सीन बोलूँगी भाई, मेरा तो अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, मैं तो नाम नहीं ले सकती बट ही इज़ चीप। अगर उसके पास ये वीडियो जाए ना भाई तू देख। तेरी कोई गलती नहीं है, बट लिटरली यू डिजर्व बेटर, आई डोंट डिजर्व यू। Gen Zs के लिए situationships क्या है? Like, is it a deal breaker या what? For I believe Gen Z के लिए situationship is more like just something which gives them temporary joy. It's not like they're taking it seriously, but something just I don't even understand that, and I won't even suggest going into a situation. और ये जो glow up होता है after breakup, ये real होता है सब social media drama? रियल भाई रियल, मेरा ग्लो अप तो आफ्टर ब्रेकअप ही आया है। आई डोंट थिंक सो। मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं तो बोलती हूँ आफ्टर ब्रेकअप मेरा ग्लो अप आया है। सोशल मीडिया ड्रामा भी करते हैं कुछ लोग और सम पीपल रियल भी होता है, म्यूचुअल भी होता है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है ब्रेकअप्स पे भी। आई डोंट नो अबाउट दैट। ब्रेकअप तो मैंने तुमने अभी हुआ नहीं? But Gen Zs में you know this is very common glow up का जो लड़के you know जिम भागते हैं, लड़कियाँ this is what it is, just say ना, तो what do you think? आई थिंक वो ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद वी फील लाइक वेरी लेट डाउन, तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं कि हाँ हमें अच्छा फील हो, तो इसलिए ग्लो अप वगैरह हो जाता है। Normal होता है. नॉर्मल है। I think I've never been into one, but it does exist up to some kind of ego is that नहीं अब तो मुझे करना है, मुझे से दिखाना होगा, I have to be better than before. So I believe it exists. Okay. I think ये Gen Z की practical सोच दिखाती है आजकल जो you know हम older generation में I think missing है. This is it and thank you so much. You know we got a lot of insiders about the Gen Z का life because Gen Zs we really want to know कि Gen Zs क्या सोचते हैं, what do they think, you know इनका upbringing, everything, and I think you've given very good inputs about that. So thank you so much.